पाकिस्तान गई अंजू जो सुर्खियों में है, जिसके हर रोज नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। एक बार फिर पाकिस्तान से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं तो कई जवाब भी हैं। अंजू मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए। नरोत्तम मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शक जाहिर किया। पहने वो वेडिंग का लिबास, मुंह पर मास्क, ये अंजू है। वही अंजू जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वही अंजू जो पाकिस्तान जाकर सवाल बन गई है, वही अंजू जिसकी चर्चा है कि वो अंजू से अब फातिमा बन चुकी है। और अब एक वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि अंजू ही फातिमा है। ये जी 10 मरला प्लॉट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए। तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। हाथों में प्लॉट का कागज थामे ये अंजू है, लेकिन इसे प्लॉट का पेपर देने वाला फातिमा बता रहा है। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ अपने फेसबुक या प्यार से मिलने पाकिस्तान गई भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया है। देख सकते हैं अंजू वेडिंग ड्रेस में है, बगल में नसरुल्लाह काले रंग के लिबास में है। यह तस्वीर उस दावे को मजबूत कर रहा है जिसमें कहा गया कि अंजू ने धर्म बदलकर निकाह कर चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्लॉट देने वाला पाकिस्तानी बिजनेसमैन ऐसा क्यों कह रहा है कि बहन फातिमा को पेशावर में प्लॉट दे रहे हैं। पाकिस्तान में अंजू पर हो रही मेहरबानी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शक जाहिर किया। नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में इंटरनेशनल साजिश होने का शक जताया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं। और इसलिए मैंने एसबी को स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है। अंजू और नसरुल्लाह की कई तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। कभी दोनों हाथ में हाथ लिए सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं, कभी रोमांटिक तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं। पिता पहले बोल चुके हैं कि हमारा अब अंजू से कोई नाता नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अंजू फातिमा बन चुकी है? अगर नहीं तो फिर फातिमा के नाम से अंजू प्लॉट के कागजात क्यों ले रही है? वहीं इस मामले में गृह मंत्री ने जांच की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जयपुर मुंबई ट्रेन शूटआउट में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में शामिल एएसआई टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। एएसआई टीकाराम मीणा पर अकेले कमाने वाले थे घर में और 6 महीने बाद रिटायर्ड होने वाले थे। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में खूनी खेल। मुंबई में ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन में शूट आउट। आरपीएफ कांस्टेबल ने की अंधाधुंध फायरिंग। मुंबई में चलती ट्रेन में 3 जगह फायरिंग। शूटआउट में एएसआई समेत 4 लोगों की मौत। इकलौते कमाने वाले थे एएसआई टीकाराम। 6 महीने बाद होने वाला था रिटायरमेंट। ट्रेन का नाम जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लोकेशन महाराष्ट्र का पालघर रेलवे स्टेशन। वक्त सुबह 5:23। घटना शूटआउट में एएसआई समेत 4 लोगों की मौत। जयपुर से मुंबई सेंट्रल जा रही 12,956 जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में मुंबई पहुंचने से ठीक पहले यह बड़ी घटना हुई। ट्रेन में अचानक
फायरिंग होने लगी। आरपीएफ कांस्टेबल पर ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग का आरोप। फायरिंग में आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 यात्रियों की मौत हो गई। आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह की एस्कॉर्ट ड्यूटी इंचार्ज टीकाराम मीणा से झड़प हुई। झड़प के बाद फायरिंग हुई, जिसकी चपेट में 3 यात्री भी आ गए। जब ये घटना घटी थी तो सारे पैसेंजर सो रहे थे और ताबड़तोड़ गोलियों से काफी ज्यादा पैसेंजर डर गए थे और यही वजह थी कि पैसेंजर को कंट्रोल करना, उनको लगा कि कोई बड़ा हमला हो गया हो या फिर दूसरी घटना हो गई हो, इससे पैसेंजर काफी ज्यादा डरे हुए थे। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, ट्रेन के अंदर लोग नींद के आगोश में थे। वक्त सुबह 5:23 का था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक S6 कोच में कांस्टेबल चेतन सिंह ने फायरिंग शुरू की। चेतन सिंह ने इसके बाद पेंट्री कार में फायरिंग की। फिर B1, B2, B3, B4 होते हुए B5 तक पहुंचे। B5 में भी राइफल से गोलीबारी की। इस दौरान ट्रेन में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल बना। बैक टू बैक हो रही फायरिंग से लोगों की सांसें अटक गई। हमारे साथ में उनके परिजन हैं, आइए उनसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या किस तरह की जानकारी मिली आपको? सर, हमारे पास लगभग 6:45 बजे का आसपास फोन आया था। फिर के रमेश कुछ क्या हुआ यार, हम सुन रहे हैं, जो क्या आपको पता है? मैं हमको पता नहीं है जी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मोबाइल चलाया कि न्यूज़ पे डल गई। फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमको पता चला सबको कि ये घटना हुई है। घटना के बाद हम पूरे घर वाले सुन बैठे सदमे में होके। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में शूटआउट के बाद ट्रेन बोरीवली स्टेशन पहुंची, जहां आरोपी चेतन सिंह को हथियार के साथ हिरासत में लिया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये फायरिंग की थी और फायरिंग में एक ASI और 3 सिविलियन को ये गोली लगी है। जो B5 एक कोच है और पेंट्री का जो एरिया है पेंट्री कार का, उसमें वो इफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ था। और जो टोटल 4 लोग इसमें जिनका बारे में बताया जा रहा है, जो कि जिनको ये गोली लगी है, 3 पैसेंजर सिविलियन थे और एक ASI है। स्पेशल की टीम सारे कोचेस को जांच करेगी कि आखिरकार वहाँ पे कोई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ B5 में जहाँ पे सबसे ज्यादा गोलियां चली हैं, सबसे ज्यादा गोलियों के राउंड चले हैं, B5 में जो भी पैसेंजर थे, जो नजदीकी पैसेंजर थे, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी। आखिरकार घटना क्या घटी जिसकी वजह से जो आरोपी चेतन है उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शुरुआत में जानकारी मिल रही है कि ASI और उसके बीच में झगड़ा हुआ था, उसको लेकर फायरिंग हुई है। जयपुर मुंबई ट्रेन शूटआउट के मृतकों में शामिल ASI टीकाराम मीणा सवाई माधोपुर के श्यामपुरा के रहने वाले थे। बताया जाता है कि वो घर में अकेले कमाने वाले थे और 6 महीने बाद रिटायर्ड होने वाले थे। हमें भी समाचारों के माध्यम से सूचना मिली है, वीडियो भी वहाँ से डाल दी है। हमारे भी वहाँ आदमी हैं, हमारे गांव के 2-3 लोग सर्विस करते हैं वहाँ। उन्होंने जाकर के वहाँ की लोकेशन बताई है कि भाई खत्म हो चुके हैं। ट्रेन में शूटआउट का आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह पुलिस की गिरफ्त में है और सूत्रों के मुताबिक आरोपी चेतन सिंह की हाल ही में गुजरात से मुंबई पोस्टिंग हुई है और अपने तबादले से वो नाराज था और इसी वजह से उसने चलती ट्रेन में शूटआउट को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं जयपुर मुंबई ट्रेन में शूटआउट का रतलाम कनेक्शन भी सामने आया है। शूटआउट का आरोपी कांस्टेबल चेतन कुमार रतलाम में रह चुका है। रतलाम में आरोपी चेतन कुमार की स्कूलिंग हुई थी। पिता की जगह अनुकंपा पर चेतन को नौकरी मिली थी। देखिए, आज सुबह जो मुंबई में घटना घटित हुई है ट्रेन में, आरपीएफ के जवान चेतन जाट के द्वारा अपने एक अधिकारी को 3 अन्य लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी चेतन जाट के पिता बच्चू सिंह पहले यहाँ रतलाम में आरपीएफ में पदस्थ थे और वो यहाँ की अंबिका नगर में रहते थे। तो हम अभी घर की तस्दीक करने आए थे कि वास्तव में वो अभी यहाँ रह रहे हैं और कहीं रह रहे हैं। जी, ये पता चला है कि 2011-12 में बच्चू सिंह की डेथ के बाद आरोपी चेतन सरकार के विकास पर्व कार्यक्रम के तहत सीएम शिवराज निवास पहुंचे, जहां उन्होंने खाते गांव में कई विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही हरण गांव को तहसील बनाने का ऐलान भी किया और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो भी किया।
चुनावी साल में बीजेपी एमपी में विकास पर्व मना रही है और इसी क्रम में सीएम शिवराज देवास पहुंचे, जहां कई विकास कार्यों की सौगात दी। खाते गांव में सीएम शिवराज ने 1300 करोड़ की लागत से बनने वाले हंडिया माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि हमने नर्मदा का पानी एक एक घर में पहुंचाया। हमारी सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया। माइक्रो सिंचाई परियोजना से 72 गाँव के लगभग 1 लाख एकड़ की सिंचाई होगी। मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, मन में एक संकल्प जन्मा, अरे सूखी खेती भी कोई खेती होती है। कई बार जितना बीज बो उतना नहीं निकलता था। हमने संकल्प लिया कि नर्मदा मैया के पानी को किसान के खेतों में ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। और किसान भाइयों, नहर के माध्यम से नर्मदा मैया हर खेत में नहीं पहुंच सकती थी और इसलिए हमने नया तरीका अपनाया। नर्मदा मैया की आरती की, पूजा की और मैया से कहा, मैया पाइपलाइन बिछा रहे हैं, मोटर लगाएंगे, उन पाइपलाइनों के सहारे मैया चलो 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 किसानों के खेत की। सीएम शिवराज ने हरणगांव को तहसील बनाने का ऐलान किया। क्या करना है हिरणगांव में? तहसील बनाना है क्या? बना दूं? अरे जोर से बोलो तो बनाऊंगा। तो हिरणगांव तहसील बना दी जाएगी। खातेगांव में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने जनता से किए एक भी वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस बात करती आज किसानों की। 18% ब्याज पे कर्जा देते थे, बताओ देते थे कि नहीं देते थे? 18 से घटा के मैंने 7 किया, 7 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया और फिर 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का चमत्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे पहले सीएम शिवराज ने खातेगांव में रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस रोड शो में कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट समेत बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। देवास से वरुण राठौर, न्यूज़ 18। चुनावी साल में एमपी की सियासत में बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। एक दूसरे पर दोनों ही पार्टियां जमकर जुबानी तीर चला रही हैं। इस बार कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के एमपी दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जिस कन्हैया पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, उस शख्स को कांग्रेस ने अपने मंच पर बुलाया है। इससे कांग्रेस की मानसिकता साफ झलकती है। जिनको भारत माता के नारे से पीड़ा होती है, वंदे मातरम से तो बुखार आ जाता है, तो भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने से लेकर के जिन्हें भारत माता के नारे पर आपत्ति है, ऐसा मंच कल इंदौर के अंदर कांग्रेस ने सजाया था। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को इस भारत माता की भूमि पर। वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कन्हैया कुमार पर बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। एमपी की जनता सब जानती है, चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कन्हैया कुमार एक एनएसयूआई का प्रभारी है पूरे देश का, अच्छा ऑडिटर है। ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है। ये मध्य प्रदेश में इनका सफाया होना है। ये कितनी बार बंटा लाल मध्य प्रदेश करप्शन की बात करेंगे। अगर ऐसा कोई मामला है तो कार्रवाई करो ना। जब किसी के उस पर छोटे से मकान को तोड़ देते हो, तो अगर आपको कोई ऐसा मामला मिला तो कार्रवाई करो। इन बातों का असर सरकार पर नहीं पड़ेगा। इस समय तो महंगाई से परेशान लोग, बेरोजगारी से परेशान है, रोटी कपड़ा मकान की। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है, जो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होगी। भोपाल में शरण चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।